तो देखो नीट का अपना एग्ज़ाम आने वाला है, सामने आ चुका है। आज हो गया वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 2 दिन है। एक सैटरडे को काउंट करो, संडे को तुम एग्ज़ाम दे रहोगे तो 3 दिन है। तो क्या इस 3 दिन का बेस्ट पॉसिबल यूज़ करके अपने एग्ज़ाम में हम 150 प्लस के अराउंड मार्क्स ला सकते हैं फिजिक्स में? तो आंसर इज़ यस। देखो सीन ये है कि पूरे साल भर या 2 साल या 3 साल जितने दिन से तुम पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत कुछ पढ़ा है। लेकिन पॉइंट है कि आपने कुछ भी आज से 6 महीने पढ़ा होगा, 8 महीने पहले पढ़ा होगा, अगर उस चीज़ को रिकॉल करके एग्जाम में नहीं यूज़ कर पाते हो तो पढ़ने नहीं पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। तो कुछ चीज़ें होती है, जैसे मान लो कि एग्ज़ाम पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। कॉलेज का जब एग्ज़ाम होता था तो ओवरनाइट स्टडी कल्चर हमारा होता था। रात को पढ़ाई करो, सुबह एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम के बाद सब कुछ भूल जाओ। तो अभी जो तुम्हारा पेपर है उसको कुछ इसी मोड में, अगर सही तरीके से आपका प्रिपरेशन नहीं है और रिवीजन नहीं है और स्टिल आपको लगता है कि कुछ करना है, अच्छा करना है, बेटर करना है, तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए एकदम बेस्ट है। मतलब अभी मेरा ऐसा होना चाहिए कि जो चीज़ हम याद करते हैं हमें दो तरह से याद होता है। एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब आज पढ़ लिया तो काफ़ी दिन तक याद रहेगा। शॉर्ट टर्म मतलब आज याद किया, 2 या 3 दिन बाद भूल जाएंगे। जहाँ तक बात फिजिक्स की है तो कुछ चीज़ें फार्मूला बेस्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर उस सवाल का फार्मूला आपको याद है तो वो जो आंसर है वो आसानी से आ जाएगा। अब ये जो फार्मूला है हम याद याद करते हैं, 4 दिन बाद भूल जाते हैं। तो अभी हमें क्या हैक यूज़ करना है, वो ये हैक यूज़ करना है कि जो भी फार्मूला हम पढ़ते हैं, जो भी चीज़ हम देखेंगे, उसको अपने दिमाग के शॉर्ट टर्म मेमोरी में उसको डालना है। सो दैट कि एग्जाम के डे हम उसको आराम से यूज़ करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद भूल भी जाए तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो आपको ये करना है 2 दिन के अंदर में। पूरे 11th और 12th से रिलेटेड जितना जो फार्मूला है उसको एक बार क्विक रिकैप कर लेना है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, जस्ट फार्मूले को देखते जाना, देखते जाना, देखते जाना है। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, रिंग का क्या हो जाता है, कूलम्ब फोर्स में जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है, मैक्सिमम कहाँ पे होता है, मिनिमम कैसे होता है। ये सारे फार्मूले को देखते जाना है। बस ऐसा है, आप ये मत सोचना कि आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको गो थ्रू होते जाना है, आपके दिमाग में शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो फिट हो जाएगा। 2 से 3 बार कर लेंगे पूरा सिलेबस का। अगर सिर्फ फॉर्मूले देखें तो 2 दिन बहुत काफ़ी होता है। आप ठीक से करोगे तो एक दिन में एक एंड से दूसरे एंड पे आप जा सकते हो। और ये फार्मूला को एक बार गो थ्रू हो जाए उसके बाद आप जितना PYQ कर सकते हो, बिकॉज PYQ रिलेटिवली जो नीट का होता है फिजिक्स का वो आसान होता है। तो आप एक बार जो भी क्विक रिकैप कर लेना पूरे फॉर्मूले का यूज़ करके, जो नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेना है। उससे क्या होगा कि जो आपका ब्रेन होगा वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका होगा। शायद आपको लग रहा होगा कि आपको याद नहीं है, बट वो आपको याद हो गया होगा क्योंकि वो आपके परमानेंट मेमोरी में नहीं है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में है। तो जैसे ही एग्ज़ाम में जब पेपर आएगा उस समय वो चीज़ों को आप अच्छे से यूज़ करके वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो क्या क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ऐसे यूज़ करने से पूरा पेपर कर सकते हैं? तो यकीन मानो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि नीट का जो पेपर है उसमें मेरे पास ऑप्शन है। जैसे अभी का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से 50 क्वेश्चन है, 35 + 15 होता है, तो 35 क्वेश्चन होता है तो ऑटोमेटिकली 45 क्वेश्चन होगा तो 180 मार्क्स का होता है। हमारा मिशन है 150 प्लस के अराउंड में मार्क्स चाहिए। देखो 35 जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस सेक्शन में मान लो कि 3-4 क्वेश्चन होता है जो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हमें ये पहली बात पेपर में बनाना है क्वेश्चन, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट को जो 4 डिफिकल्ट सवाल है उसको छोड़ना है, उसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। जब उन क्वेश्चन को हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसे हटा देंगे, उसके बाद मान लो 30 के अराउंड मेरा क्वेश्चन हो गया। 30 में 20 के आसपास एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, वो हो गया। अगर चीज़ों को अब सही से रिवाइज किया, फार्मूला आपके दिमाग में, तो 10 क्वेश्चन के भी अटैम्प्ट कर लोगे तो 30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स वहाँ पे हो जाएगा, तो 120 मार्क्स हो गया। 15 क्वेश्चन जो आपका सेक्शन बी में आता है, सेक्शन बी का क्वेश्चन थोड़ा ठीक होता है, लेकिन वो 15 सवाल में 6 से 7 क्वेश्चन मेरा ईजी होता है। तो 7 सवाल को पकड़ लो वहाँ से, और 7 सवाल को वहाँ पकड़ लोगे तो ऑलमोस्ट कितना हो गया, मतलब 28 के अराउंड मार्क्स आपका वहाँ से मिल जा रहा है और 120 इधर मिल जा रहा है, मतलब 148 150 के पास मार्क्स आ गया। दैट्स अ डिसेंट स्कोर। और ये आप सिर्फ कर सकते हो 1 या 2 दिन के एफर्ट में। सिर्फ जितनी चीज़ें आपने पढ़ी है, जितना कुछ आपने जाना है, अपने 6 महीने पहले पहले उसको कितना डिटेल में पढ़ा है इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके दिमाग में भी थोड़ा सा भी वो पॉइंट आ जाता है, रिटेन कर पाते हो, दिमाग में होल्ड कर पाते हो और शॉर्ट टर्म मेमोरी में फिट हो जाता है, तो अब जब आप पेपर देने जाओगे तो वहाँ पे उन चीज़ों को यूज़ करके आप वहाँ पे बना दोगे, एग्ज़ाम में मार्क्स आ गए। कल होकर याद रहता है या नहीं रहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक बहुत मतलब प्रूवन हैक है, ये बहुत बार यूज़ किया गया है। और ख़ास करके जो कॉलेज के एग्ज़ाम होते हैं उसमें खूब यूज़ किया जाता है। तो क्यों नहीं इसको एंट्रेंस एग्ज़ाम तो देते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमने पढ़ा है वो ठीक है, जो पहले से जानते हो भी ठीक है। जो चीज़ें नहीं जानती है उसे कोशिश करना है कि 2 दिन के अंदर में बस देखना है, कोशिश नहीं करना हमें याद करना है, बस उसको रिपीट कर देना है 1-2 बार। बस पूरा सिलेबस एक एंड से दूसरे एंड पे चले जाना है। और बेहतर तरीका है कि जो फार्मूले का कंपेंडियम होता है, जो की पॉइंट्स का नोट्स होता है, उसे एक बार गो थ्रू हो जाना है। और वो चीज़ आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आके अटक जाएगी और जब सामने क्वेश्चन देखोगे तो दिमाग में अंदर से आ जाएगा कि ये तुमको इसका आंसर पता है। आप वहाँ पे हिट करोगे और आपका जो स्कोर है वो हो जाएगा।
तो पॉइंट क्या करना है, यही याद रखना है कि रिवाइज करना है पूरे फॉर्मूले को। 35 + 15 वाले में पहले सेलेक्ट करना है 30 सवाल ईजी है जिसको सॉल्व करना है। और ये जो ईजी सवाल होता है इसमें जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है उसे लगभग 20 के आसपास होता है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। 10 के आसपास में थोड़ा सा फॉर्मूला सही से याद होगा तो बाई कैलकुलेशन आपका बन जाएगा, और 6 से 7 क्वेश्चन इधर बन जाएगा तो अराउंड 150 प्लस मार्क्स आ जाएगा। एंड 150 प्लस मार्क्स जैसे ही आपका फिजिक्स में आ गया, इसका मतलब आपका सिलेक्शन एकदम श्योर है, डन है। और ऐसे ही अकॉर्डिंगली कैसे केमिस्ट्री को रिवाइज करना है, आई टेल यू अबाउट दैट। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना और ये बताना कि कितना हेल्प करता है, चीज़ें क्विकली याद होनी चाहिए। मतलब आज याद किया, कल हमको यूज़ करना है, परसों भूल जाए, कोई मतलब नहीं होता है। तो अभी जो पढ़ाई करना है हमको इसी मोड में देखना है, इसी मोड में आकर रिवीजन है उसका काम करना है। होप ये हेल्प करेगा आपको और अच्छा स्कोर आप लाओगे। विश यू ऑल द बेस्ट।